अगले 2 दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी के ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिसके नीचे निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप करें तक जरूर देखिएगा और अगर आपको डायरेक्टली निफ्टी के कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आज भी जैसा हमने कहा था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए निफ्टी का वहां पर सस्टेन करने का, और अगर निफ्टी वहां पर सस्टेन नहीं कर पाता तो हो सकता है निफ्टी में वहां से करेक्शन भी आया और उसके बाद हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है निफ्टी उसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया 19472 और 19400। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया पहली 15 मिनट की कैंडल में ही, और उसके बाद हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन की रेंज थी 19472 और 19400 उसी रेंज के बीच में निफ्टी दिन भर ट्रेड करता रहा। मैंने रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे में पॉडकास्ट में अपडेट किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है, हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पर भी जब निफ्टी एक रेंज बना रहा था तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि निफ्टी अगर 19429 के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। बट निफ्टी ने जो सस्टेन किया वो अराउंड 3 बजे, ज्यादा टाइम बचा नहीं हमारे पास ट्रेड करने का, तो उस वजह से वो चीज रह गई। बट अगर निफ्टी यही चीज 2:30 बजे या फिर 2:35 या 2:15 बजे के आसपास करता तो निफ्टी में हो सकता है एक शार्प फॉल आ जाता है नीचे की तरफ, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट करती। कल एक जब यहाँ पर शार्प फॉल दिखाया था लास्ट में तो काफी सारे कॉल बायर्स जो होंगे उन्होंने सोचा होगा कि निफ्टी एक फॉल दिखा रहा है बट ओवरऑल मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो हो सकता है ये फेक फॉल हो, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पर कॉल बाई करके गए होंगे। जो कॉल बाई करके गए होंगे जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी और निफ्टी ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाना शुरू करा तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा उनको उन्होंने बुक किया, जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर आया और निफ्टी ने वहां से फिर एक फॉल दिखाना शुरू कर दिया और वापस निफ्टी पे एक रेंज बाउंड हो गया दिन भर। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी ने भी जब गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने दिन भर एक रेंज बनाता रहा, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। और अगर आप एक कैंडल को देखकर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ट्रेड किए होंगे तो आपको 100% लॉस हुआ होगा, बिकॉज उसमें आपका अगर छोटा सा भी स्टॉप लॉस आपने रखा होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी एक रेड देन एक ग्रीन देन एक रेड देन एक ग्रीन ऐसे करके एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज बना रहा है और अगर बैंक निफ्टी 44785 को ब्रेक डाउन देता है या फिर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है 44888 के ऊपर तो बैंक निफ्टी में भी उस डायरेक्शन मूवमेंट आ सकती है। बैंक निफ्टी ने जब इसको ब्रेक डाउन दिया तो बैंक निफ्टी में भी एक शार्प फॉल आया, बट अगर यही फॉल करीब करीब 2:30 बजे या फिर 2:15 बजे के आसपास आता तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती और हो सकता है बैंक निफ्टी भी 200-300-400 पॉइंट्स भी गिर सकता था। तो बैंक निफ्टी भी दिन भर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसी रेंज के बीच में घूमता रहा और उसके बाद बैंक निफ्टी ने शाम को जाकर फाइनली ब्रेक डाउन दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, जैसे कि हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी भी एक रेंज बना रहा है 19515 और 19300 के बीच में, और निफ्टी पिछले काफी दिनों से ये रेंज बना रहा है और निफ्टी जिस डायरेक्शन में इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है। तो कल का दिन और परसों का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर निफ्टी 19300 के नीचे क्लोजिंग देता है कल और फ्राइडे को उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, जो भी निफ्टी का थर्सडे का लो होगा, तो हो सकता है निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आए शार्प और उसके बाद निफ्टी में एक फॉल भी आए। हो सकता है निफ्टी उसके बाद जो उसका पुराना ऑल टाइम हाई था 18888 उसके पास जाकर निफ्टी पे ट्रेड करना शुरू कर दे और वहां से फिर निफ्टी एक सपोर्ट ले और वापस एक ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करे। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और अगर निफ्टी इसको किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। हमें कॉशियस रहना चाहिए, हमें ओवरनाइट ब्लाइंडली कुछ भी बाय करके या सेल करके नहीं जाना चाहिए, उसमें हमें काफी लॉस भी हो सकता है। निफ्टी के लिए 19300 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है और अगर निफ्टी 19300 के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। 19300 हमारा वीकली का सपोर्ट भी है, हमने अपने वीकली के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि क्यों। अगर आपने हमारा वीकली का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स हमने कैसे निकाले थे और 19300 निफ्टी का इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के कैंडल पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19429 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 19300 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है कल निफ्टी 19429 और 19300 के बीच में ही ट्रेड करे।
और अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है कल और उसके बाद निफ्टी एक रेंज बनाता है यहाँ पर, और जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी की मूवमेंट आ सकती है। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ 19429 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक जर्नी स्टार्ट करे। तो निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19458 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19477 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19515 के आसपास। 19515 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। निफ्टी पिछले कुछ दिनों से निफ्टी वहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी ने वहीं पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर फिर से अटेम्प्ट किया निफ्टी ने आज, बट वहाँ ब्रेक नहीं कर पाया, वापस निफ्टी ने फॉल दिखाया। और 19,300 निफ्टी का वैसे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर मैं 19,300 पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी निफ्टी 19,300 के पास सपोर्ट लिया और वहां से एक बाउंस दिखाया। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है उस रेंज का और 19,300 को भी ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19,254 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19,200 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19,170 के आसपास। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो 19,300 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और 19,300 के पास निफ्टी अगर रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी मान लीजिए 15-20 मिनट रेंज बनाने के बाद निफ्टी एक ग्रीन कैंडल बना देता है, कोई भी पॉजिटिव, या तो हैमर कैंडल हो गई या कोई और पॉजिटिव ग्रीन कैंडल हो गई निफ्टी की, तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक जर्नी वापस स्टार्ट करे और हमारी जो रेंज है 19,429 और 19,300 उसी रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। कल हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में या फिर थोड़ी देर के लिए निफ्टी साइडवेज रहे और उसके बाद निफ्टी में एक रैली स्टार्ट हो ऊपर या नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। और अगर निफ्टी मान लीजिए 19,300 के पास गैप डाउन ओपनिंग देता है और उसके बाद निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद उसको रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक काफी शार्प फॉल आ सकता है 19,254, 19,200 और 19,170। हो सकता है निफ्टी के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। और कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की तो हमें कल कॉशियस रहना चाहिए। और अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद निफ्टी यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाता है और नीचे आता है तो निफ्टी हो सकता है नीचे आए और हमारी जो रेंज है 19,429 और 19,300 इसी के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली भी आ सकती है और 19,457, 19,477 और 19,515 जिससे ऊपर की तरफ है तीनों टारगेट अचीव करे। बट कल निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आने की उम्मीद है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ। 19,300 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हमें उस पर खास ध्यान रखना है। और अगर निफ्टी उसके नीचे सस्टेन करता है तो हमें ओवरनाइट पुट सेलिंग या कॉल बाइंग करके नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।